हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद अकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका सेम 1, जिसका भी मेजर पेपर और माइनर में जो हिस्ट्री रखे हैं उन सब बच्चों के लिए यह वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मेजर और माइनर हिस्ट्री का सेम ही सिलेबस है, थोड़ा मोड़ा अंतर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन लेके आए 1 वर्ड वाला, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो किस देश का राजदूत था, तो मेगास्थनीज यूनान देश का राजदूत था। ऑप्शन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दयाराम साहनी ने किस सिंधु स्थल की खोज की थी। दयाराम साहनी ने किस सिंधु स्थल की खोज की थी, तो वह हड़प्पा की थी। कब किया था, 1921 में। आगे तीसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध जो थे वो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। लॉन्ग वीडियो का जो VBI क्वेश्चन है वो शाम 7 बजे अपलोड की जाएगी। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सम्राट अशोक जब राजा थे तो उस समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान पटना बिहार में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। आग का जो आविष्कार है वो किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहनजोदड़ो का अभिप्राय क्या है। मोहनजोदड़ो से क्या अभिप्राय है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के वैशाली जो जिला है उस वहाँ पे कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। चिकित्सा शास्त्र का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। ये सभी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, तो घनानंद, नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उसको हराकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दयाराम साहनी ने किस सिंधु स्थल की खोज की थी। दयाराम जो साहनी है वो किस सिंधु स्थल की खोज की थी, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। कब की थी, 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है, तो मोहनजोदड़ो का खोज RD बनर्जी ने किया है, मतलब राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी कब किया है, 1922 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है किस वेद में चिकित्सा का उल्लेख है। किस वेद में चिकित्सा का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में चिकित्सा का उल्लेख है। अगला क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, तो यजुर्वेद की रचना जो गद्य और पद्य दोनों में हुई है। ऑप्शन नंबर जो अगला है 14। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कारण थे बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण और नदियों का मार्ग परिवर्तन। ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पतन के कारण थे। आगे क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन कि नवपाषाण युग और पुरापाषाण युग में अंतर बताइए। तो नवपाषाण युग और पुरापाषाण युग में अंतर, नवपाषाण युग में कृषि और अस्थायी निवास की शुरुआत हुई। नवपाषाण के युग में जो है कृषि और अस्थायी निवास की शुरुआत हुई, जबकि पुरापाषाण युग में मनुष्य शिकारी और
घूमते थे, शिकारी और घूमते थे, शिकार की ओर घूमते थे। अगला क्या है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सम्राट अशोक के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सम्राट का जो अशोक समय था वो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो उस समय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है भी, वर्तमान पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है जो अभी बिहार में है। अगला क्या है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आगे देखिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, महाजनपद और गणराज्य में अंतर था। क्या अंतर था, तो महाजनपद राजतंत्रात्मक था जबकि गणराज्य शासन सभा द्वारा होता था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक उपलब्धियों को लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपलब्धि लिखने क्या है, तो सेल्यूकस निकेटर को हराया। आगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नैतिकता, अहिंसा और धार्मिक सहानुभूति को बढ़ावा देना। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य प्रशासन में धम्म महामात्रों का क्या कार्य था, तो जनता में नैतिकता और धम्म का प्रचार करना। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य प्रशासन की दो विशेषता को लिखिए। तो मौर्य प्रशासन की दो विशेषता क्या है, केंद्रीकृत शासन और गुप्तचर व्यवस्था। आगे क्या है 28, मौर्य काल में उपयुक्त सिक्कों का नाम लिखिए। तो मौर्य सिक्के क्या है, तो पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में व्यापार का क्या स्वरूप था, तो मौर्य काल में व्यापार का स्वरूप था आंतरिक और विदेशी व्यापार, राज नियंत्रण। आगे क्या है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल के दो प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो पहला है पाटलिपुत्र और दूसरा है तक्षशिला। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक है चाणक्य या कौटिल्य। क्या है, चाणक्य, और जिसका इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी को बच्चों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो VBI शाम को 7 बजे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।